प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, नमस्ते। आज मैं आप लोगों को आपकी क्लास का ये लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ। आई विश आई कुड। जो मेरी इच्छा है वो मैं कर सकूँ। देयर आर ए लॉट ऑफ थिंग्स। देयर आर ए लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। देयर का प्रयोग यहाँ इंट्रोडक्टरी एडवर्ब के रूप में हुआ है। जब देयर का प्रयोग इंट्रोडक्टरी एडवर्ब के रूप में होता है तो मेरे बच्चों उसका कोई मीनिंग नहीं लिया जाता, केवल वह वाक्य बनाने के लिए आता है। और ये वास्तव में वहाँ पर आता है जहाँ क्रिया से ठीक पहले कर्ता होता है। जैसे मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं। देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। इस प्रकार से सेंटेंस बनते हैं। हालांकि ये पोएम है, पोएम में ज्यों का त्यों अर्थ लेना मुश्किल होता है। आगे देखते हैं। आई विश आई कुड बी लाइक ए डाइवर। मैं इच्छा करता हूँ मैं एक गोताखोर की भांति, लाइक ए डाइवर, एक गोताखोर की भांति, डाउन अंडर द सी, समुद्र में गोता लगा पाऊँ, समुद्र के नीचे तक जा पाऊँ। और एन एस्ट्रोनॉट रोविंग, अथवा मैं अंतरिक्ष यात्री की तरह घूमूं वे आप हाई, ऊंचाई पर, आर ए पायलट, अथवा एक पायलट की भांति। एक हवाई जहाज़ के चलाने वाले को पायलट कहते हैं। एक पायलट की भांति फ्लाइंग प्लेन्स इन द स्काई, आकाश में हवाई जहाज़ को उड़ा सकूं। आर ए क्रिकेटर, अथवा एक क्रिकेटर बन जाऊं, हिटिंग एवरी बॉल फॉर 6, और हर बॉल पर एक छक्का लगाने के लिए प्रहार कर पाऊँ या प्रहार कर सकूं। आर एन इंजीनियर, अथवा एक इंजीनियर बन जाऊं, हु एवरीथिंग कैन फिक्स, जो हर चीज़ सही कर लेता है, हर चीज़ को व्यवस्थित कर लेता है। आर ए डॉक्टर, या डॉक्टर बनूं, टेकिंग केयर ऑफ द सिक, रोगियों की सुरक्षा करता हुआ मैं एक डॉक्टर बन जाऊं। अ शेफ, एक बावर्ची बन जाऊं, एक खाना पकाने वाला बनूं। आफ्टर हुज डिशेस, जिसके व्यंजन योर फिंगर्स यू विल लिक, ऐसे बन जाएं जो आप अपनी उंगलियां चाटते रहें। बट हियर कम्स मम, परंतु तब तक माँ आ जाती हैं विथ समोसाज फॉर टी, समोसा लेकर और चाय लेकर। एंड एट टाइम्स लाइक दिस, और इस समय आई एम ग्लैड, मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। मैं जो हूँ वो हूँ, आई एम मी, मैं जो हूँ वो हूँ। इस पर मुझे गर्व होता है। मेरे बच्चों, इस प्रकार से इस कविता का अर्थ निकलता है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर इस पोएम के। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आगे आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वेयर डज ए डाइवर डाइव, एक गोताखोर डाइवर, एक गोताखोर कहाँ डुबकी लगाता है, कहाँ गोता लगाता है। तो पोएम में हमने पढ़ा है वह समुद्र के नीचे तक गोता लगा ले जाता है। तो आंसर क्या बनेगा, जहाँ हेल्पिंग वर्ब है उसी के पास से आंसर की शुरुआत करते हैं। अ डाइवर डाइव्स डाउन अंडर द सी। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डज एन इंजीनियर डू, एक इंजीनियर क्या करता है।
एक अभियंता क्या करता है? एक इंजीनियर का काम होता है वह तमाम प्रकार के इंजीनियरिंग के कार्य करता है और हर चीज़ को व्यवस्थित कर देता है। तो आंसर देखिए, एन इंजीनियर कैन फिक्स एवरीथिंग। वह प्रत्येक चीज को सुव्यवस्थित कर सकता है। सी देखते हैं, राइट द नेम्स ऑफ प्रोफेशंस मेंशन्ड इन द पोएम। उन व्यवसायों के नाम लिखो इस कविता में, जो इस कविता में आए हैं। तो आप देखें, इसमें बताया गया है, देयर आर मेनी प्रोफेशंस मेंशन्ड इन द पोएम एज डाइवर, एस्ट्रोनॉट, पायलट, क्रिकेटर, इंजीनियर, डॉक्टर एंड शेफ। डी, विच प्रोफेशन अकॉर्डिंग टू यू इज़ द बेस्ट। आपके अनुसार कौन सा प्रोफेशन सर्वश्रेष्ठ है? अब ये कोई भी अपने प्रोफेशन को श्रेष्ठ मान सकता है, इसे आप अपने आप लिख सकते हैं, परंतु मैं तो डॉक्टर का प्रोफेशन श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि वो सेवा कार्य का क्षेत्र है और सेवा करना सबसे बड़ा धर्म होता है। इसलिए अकॉर्डिंग टू मी प्रोफेशन ऑफ ए डॉक्टर इज द बेस्ट प्रोफेशन। ई का आंसर देखिए, विच इज योर फेवरेट डिश कुक्ड बाई योर मदर। आपकी माता के द्वारा बनाई गई कौन सी डिश आपकी पसंदीदा डिश है? अब ये तो आप ही बता सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को आप स्वयं अपने मम्मी पापा की सहायता से करें। वर्ड पावर देखते हैं। चूज द करेक्ट प्रोफेशन फॉर द फॉलोइंग पर्सन्स फ्रॉम द वर्ड गिवन इन द बॉक्स। वन इज डन फॉर यू। एक पहला किया गया है और बाकी को आपको प्रोफेशन जो हैं करेक्ट प्रोफेशन भरने हैं। अ पर्सन हु ट्रेवल्स इन ए स्पेस क्राफ्ट, उसे कहते हैं अंतरिक्ष यात्री, एस्ट्रोनॉट। ए पर्सन हु फ्लाइज प्लेन इन द स्काई, एक ऐसा व्यक्ति जो आकाश में हवाई जहाज उड़ाता है, क्या भरा जाएगा? पायलट। सी देखिए, ए पर्सन हु इज ए चीफ कुक इन ए होटल, जो चीफ कुक होता है होटल में उसे कहते हैं सेफ। डी, ए पर्सन हु कीप्स एन अकाउंट ऑफ मनी, तो उसे कहते हैं अकाउंटेंट। अ पर्सन हु डिजाइंस बिल्डिंग, जो बिल्डिंगों का नक्शा बनाता है उसे कहते हैं आर्किटेक्ट। एफ, ए पर्सन हु डज एक्टिंग ऑन स्टेज आर इन फिल्म, जो फिल्म में अभिनय करता है या मंच पर अभिनय करता है उसे कहते हैं एक्टर। जी, ए पर्सन हु प्रैक्टिसेस लॉ, जो कानून का अभ्यास करता है, कानून की प्रैक्टिस करता है, उसे कहते हैं लायर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हु आर दे, वे कौन कौन हैं? माई मदर हेल्प्स सिक पीपल, इसलिए क्या हो जाएगी वो? सी इज ए डॉक्टर। बी, माई अंकल फाइट्स फायर, मेरे चाचा आग से लड़ते हैं, ही इज ए फायर फाइटर। सी, माई फादर सर्व्स फूड
इन ए होटल, मेरे पिताजी होटल में भोजन परोसते हैं। ही इज ए वेटर। और डी देखिए, माई आंट टीचेज मैथ्स, मेरी जो चाची हैं वो मैथ पढ़ाती हैं। सी इज ए टीचर। इस प्रकार से पूरा पाठ हो जाता है और अगले पाठ के लिए हमारा थोड़ा इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।